हेलो एस्पिरेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा पीरियोडिक टेबल से। तो मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक वॉच आउट करो, क्योंकि इसके अंदर से ट्रेंड्स में से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन क्या था? स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पीरियोडिक लॉ था वो मेंडलीव साहब ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने क्या बोला था? जो हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो बेस्ड होती है उनके एटॉमिक वेट से, वो पता चलती है उनके एटॉमिक वेट से। तो जो मेंडलीव का स्टेटमेंट था वो ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ओके, बट इसके बाद हेनरी मूसली, कौन? हेनरी मूसली, इसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बोला कि जो हमारे प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वेट से नहीं, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करी जाती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, याद रखना ये चीज। और क्वेश्चन कैसा आया था? और देखो, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट, इसको हम बुलाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बुलाते हैं इसको? इसको वी कॉल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, इसको बुलाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो टेस्ट में स्टेटमेंट ऐसा आया था कि व्हाट डज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स। तो ठीक है, वो चार ऐसे स्टेटमेंट देंगे, एक में एटॉमिक वेट, एक में एटॉमिक नंबर, और एक में कुछ और एक में कुछ। तो याद रखना तुम्हें टिक किस पे करना है? एटॉमिक नंबर वाले पे। एटॉमिक नंबर से हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का पता चलता है। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस शेल, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से वैलेंस, जो भी वैलेंसी होती है हमारे शेल की, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्या प्रॉपर्टी होने वाली है उस एलिमेंट की। तो मेक श्योर जो भी हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हो किससे पता चलती है? एटॉमिक नंबर से। फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन करो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। अब और एक फीचर जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। देखो, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, राइट? है ना? तो याद रखना, इस साइड जो हमारे लाई करते हैं ना वो होते हैं मेटल्स, इस साइड जो लाई करते हैं वो होते हैं मेटल्स, इस साइड जो लाई करते हैं उसको बुलाते हैं नॉन मेटल्स। और जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, उसको हम बुलाते हैं मेटलॉइड्स। क्या बुलाते हैं? मेटलॉइड्स। ओके, ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो डाउन द देखो, अब जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर कुछ पीरियड्स और इनके अंदर ग्रुप्स हैं। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, और अगर ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स है हमारे पास इसमें 18। अब ग्रुप्स क्या? देखो, ये जो ऐसी जाती है ना, ये जो वर्टिकल ऐसी, इसको बुलाते हैं ग्रुप्स। तो बेसिकली कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 18 ग्रुप्स हैं। और पीरियड्स क्या? पीरियड्स होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, ये कैसी लाइंस? हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो याद रखना हमारे जो पीरियड है वो कितने हैं? 7 है। और ग्रुप्स कितने हमारे पास? 18 है। ये कुछ चीजें थी हमारे पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद हम जानेंगे, हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली ट्रेंड्स पे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखो, जो सबसे फर्स्ट चीज जो हमें जाननी है दैट इज वैलेंसी। क्या जाननी है? वैलेंसी। अब देखो, ट्रेंड्स लिख देते इधर, ट्रेंड्स, और इसमें भी फर्स्ट चीज है वैलेंसी। अब हम दो इससे इसको डिसाइड करेंगे। एक होगा अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब, अक्रॉस द पीरियड मतलब जब हम पीरियड में ऐसे ट्रैवल करेंगे। और डाउन द ग्रुप मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के नीचे 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 चलते जाएंगे। जैसे ग्रुप 1 है तो उसको पूरा एनालाइज करेंगे, जो ग्रुप 2 है उसको पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक, तो डाउन द ग्रुप मतलब ऐसे नीचे जा रहे हैं, बट अक्रॉस द पीरियड मतलब हम ऐसे एनालाइज करेंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले जब हम अगर वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना जो वैलेंसी है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड पहले वो इंक्रीज होगी, फिर वो इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, पहले वो इंक्रीज होती है, उसके बाद वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और तुम्हें ये भी पता होगा जो वैलेंसी है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये न्यूक्लियस होता है, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल और ये एन शेल। तो हमारे पास शेल्स कितने हैं? 4। ठीक, और जो वैलेंसी कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ओके, अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो वैलेंसी पहले क्या होती है? इंक्रीज होती है, और उसके बाद वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? डाउन द ग्रुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, तो जो हमारी वैलेंसी है ना वो सेम रहती है। वैलेंसी क्या रहती है? सेम। अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 की पूरी वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप 2 है उसकी पूरी वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप 13 है उन सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है, ग्रुप 18 है उन सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि जब हम इन सबके, जैसे ग्रुप 1 है राइट, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, और जब हम इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेक करने जाते हैं, तो सबके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं? सेम। तो याद रखना, अक्रॉस द पीरियड जो वैलेंसी वो पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होती है, उसके बाद डाउन द ग्रुप जो हमारी वैलेंसी है वो क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड चीज है दैट इज एटॉमिक साइज। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो फर्स्ट इज अक्रॉस द पीरियड। अब अक्रॉस द पीरियड ना जो हमारी एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का? देखो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? टाइटली पकड़ के रखता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा जा रहा है तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? छोटा होगा, राइट। अब कोई चीज थोड़ी थोड़ी फ्रीली है, बट कोई यहाँ पे फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, राइट। अगर यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हुआ तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको ज्यादा तेजी से पकड़ा जाएगा, राइट। अगर ज्यादा तेजी से पकड़ा जा रहा है इसका मतलब जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आई होप तुमको रीजन समझा होगा कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज क्यों डिक्रीज होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से। अब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। किसके? डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो जो एटॉमिक साइज है वो होती है हमारी इंक्रीज। अब ये इंक्रीज कैसे हो रही है? देखो हम एक ले लेते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये 3 एलिमेंट्स को एनालाइज करता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में 2 शेल आएंगे, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद एक बाहर इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में कितने शेल्स आएंगे? 3 शेल्स, और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। इधर होंगे 2 और इधर होंगे 8, है ना। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनो। अब देखो जो तुम हाइड्रोजन का केस ऑब्जर्व करो, इसके अंदर कितने शेल थे? 1 शेल था। जब हम लिथियम में आए तब कितने शेल बढ़ गए? 2 शेल बढ़ गए। सोडियम में 3 शेल्स आ गए, राइट। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं हमारे? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी एटॉमिक साइज है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई किसकी वजह से? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से। और अक्रॉस द पीरियड में क्या हो रहा था? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हुआ था इंक्रीज, उसके वजह से एटॉमिक साइज हुई थी डिक्रीज। ओके, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रही है? डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप में क्या हो रही है? इंक्रीज। रीजन समझा सबको? अब देखो हमने क्या देखे थे, हमारे पास 4 शेल थे, के, एल, एम और एन, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, के, एल, एम, एन, राइट। तो याद रखना के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। कितने? 2। सेकेंड वाले में 8, उसके बाद 18 और उसके बाद 32। इसका एक फॉर्मूला है दैट इज 2n², जहां पे n इज कौन से शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। जो के है ना उसका होता है n = 1, l होता है n = 2, m होता है n = 3 और n = 4। देखो इसमें तुम वैल्यूज पुट करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे भर रहे हैं, 2n²। n इज नंबर ऑफ शेल, तो k का वैल्यू n = 1 होता है, l का n = 2, m का n = 3 और n का n = 4। ओके, तो याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, या जो सेकेंड शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और याद रखना, जो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे प्लेस होता है, राइट। तो यहाँ पे होता है हमारा ग्रुप 18, और जो ग्रुप 18 है उसको हम बुलाते हैं नोबल गैसेस। क्या बुलाते हैं? नोबल गैसेस। अब इनको नोबल गैसेस बुलाने का मेन रीजन है, इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस बुलाने का रीजन है, इनका ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते नेचर में। अब नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इनका वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल, लास्ट शेल, वो होता है कंप्लीटली फिल्ड। क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड। इनके कंप्लीटली फिल्ड होने के वजह से नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो एकदम एक्सट्रीम केसेस में रिएक्ट करते हैं, जैसे जेनॉन हो गया हमारा, ठीक है, वो बनाता है। तो ग्रुप 18 के इसको बुलाते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। अब नॉट रिएक्टिव का रीजन इज क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है दे आर कंप्लीटली फिल्ड, तो इनको कुछ मेहनत करनी नहीं है ना कि उनके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीबॉडी। फटाफट से जो चीजें इधर लिखी हुई है वो नोट डाउन करो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। तो अब जो नेक्स्ट ट्रेंड है ना हमारा, वो होगा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या होगा? मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है दैट इज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। whereas if we talk about नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसके वजह से जो एलिमेंट्स है एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स पोजेस करते हैं, राइट, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। और हमेशा याद रखना नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। मेटालिक कैरेक्टर इज एबिलिटी कितने आसानी से कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। मेटालिक इज कितने आसानी से कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, वेराज नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है कि कितने आसानी से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की। पहले अक्रॉस द पीरियड जान लेते हैं। अब देखो, जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें क्या हो रहा था, इधर मेटल्स थे और इधर क्या थे, नॉन मेटल्स थे, राइट। अब ध्यान से सुनो, जब हम इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम मेटल्स से कहाँ घुस रहे हैं, नॉन मेटल्स के अंदर, राइट। मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो अक्रॉस द पीरियड जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है, अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सिंपल, मेटल्स से हम नॉन मेटल्स में जा रहे हैं तो मेटल से मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करेंगे, नॉन मेटल्स क्या पोजेस करेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटल्स से नॉन मेटल्स, अक्रॉस द पीरियड मेटल्स से नॉन मेटल्स में घुस रहे हैं, सो देयरफॉर द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप, या तो इसको तुम और एक रीजन से जान सकते हो। देखो हमने क्या देखा था, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एकदम टाइटली हेल्ड होंगे, राइट। जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या आएंगे, एकदम टाइटली पकड़ के रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखा है तो वो लूज नहीं होने वाले, राइट। और बेसिकली हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स को तो टाइटली हेल्ड किया जा रहा है तो इनकी टेंडेंसी लूज होने की बहुत कम है, सो इसीलिए वो क्या होती है, डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। जब हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, जिसके वजह से जो हमारे डाउन द ग्रुप है, जो टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, है ना। तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या होगी, धीरे धीरे हल्की हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ पे अगर छूट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आराम से रिलीज होते हुए जाएंगे। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, बट अक्रॉस द पीरियड वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक रीजन है न्यूक्लियर चार्ज का, और दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की दूरी इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से एकदम न्यूक्लियस उनको पकड़ नहीं पा रहा, तो आराम से वो क्या हो रहा है, रिलीज होते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। अब इसी का उल्टा होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसी का उल्टा होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो याद रखना अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो मेटल्स तो तुम नॉन मेटल्स में घुस रहे हो, अक्रॉस द पीरियड मेटल्स से नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी इधर, अक्रॉस द पीरियड वो होगी इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप ये हो जाएगी डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर का एकदम ऑपोजिट, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो डिक्रीज। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि जो मेटल्स है वो कैसे ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स है उनका नेचर होता है बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, मेटल फॉर्म करता है जो ऑक्साइड्स, उनका नेचर होता है बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है उनका नेचर होता है एसिडिक। ओके, बेसिक और एसिडिक। आई होप आज का जो ट्रेंड्स है वो तुम्हें क्लियर होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।